आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने बुध के रोज श्रीनगर में मारूफ ताजर और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मुबीन शाह की जायदाद कर्क कर दी। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निसार अहमद की जेर क़यादत CIK की एक टीम ने DI ईस्ट के इंस्पेक्टर राशिद खान के हमरा श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़या मुबीन शाह की रिहाइशगाह पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मुबीन शाह की 12 मरला अराजी पर मुश्तमिल जायदाद कर्क कर ली। मुबीन शाह साल 2006 से 8 तक कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रहे, तहाँ वो दिसंबर 2019 से मुल्क से बाहर मुकीम हैं। अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद मुबीन शाह इन सियासी रहनुमाओं और ताजर तंजीमों के अहदेदारों में शामिल थे जिनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। बाद CIK ने मुबीन शाह समेत 2 दीगर अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 153A और 505 के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की दफा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया। नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया नामी एक गैर सरकारी तंजीम से वाबस्ता रजाकारों ने बुध के रोज जम्मू में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान फौज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान फौज पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज दबा रही है और उन्हें कत्ल कर रही है। NATF से वाबस्ता कारकुनान जुलूस की शक्ल में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक पहुंचे और पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि POJK में होने वाले मुबैना जुराइम पर UN खामोश है। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत NATF के कौमी चेयरमैन विशाल चोपड़ा ने की। इस मौके पर तंजीम के कारकुनान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए विशाल चोपड़ा ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान फौज POJK के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम करके जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रही है। वहाँ बच्चों को कई दिन दूध नहीं मिल रहा, जबकि पाकिस्तान फौज ने लोगों को राशन की फराहमी भी बंद कर दी है, जो एक जंगी जुर्म है। साइबर जुराइम और ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड की रोकथाम के लिए एक अहम कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन सोपुर ने मूल अकाउंट्स चलाने और उनके जरिए साइबर फ्रॉड में सहूलत फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मूल अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसे साइबर मुजरिम धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम वसूल करने, मुंतकिल करने या निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अकाउंट सरमायाकारी के फ्रॉड, डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर धोखाधड़ी और OTP फ्रॉड, UPI फ्रॉड, जारी मुलाजमतों के फ्रॉड, फिशिंग और दीगर साइबर जुराइम में इस्तेमाल किए जाए ताकि असल मुजरिमों की शिनाख्त छुपाई जा सके। पुलिस के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है और इस नेटवर्क से वाबस्ता तमाम अफराद की शिनाख्त के साथ साथ धोखाधड़ी से हासिल होने वाली रकम के लेन देन का भी सुराग लगाया जा रहा है। सोपोर पुलिस ने आवाम को सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी शख्स को अपना बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग, UPI ID, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और OTP, पिन, पासवर्ड और दीगर बैंकिंग मालूमात इस्तेमाल करने की इजाज़त देना एक संगीन जुर्म है जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में बुध को एक सड़क हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार गाड़ी बीरो से बडगाम की जानिब जा रही थी कि रास्ते में नसरुल्लापुरा के नजदीक काउनार के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। गर्ची फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस हादसे में ड्राइवर समेत 25 अफराद जख्मी होने की इतला है। वाक़े के फौरन बाद नसरुल्लापुरा के मकामी बाशिंदे जाए हादसा पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए जख्मी हुए मुसाफिरों को बस से निकालने का अमल शुरू किया। इत्तला मिलते ही हंगामी इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई और हादसे में जख्मी हुए सभी शहरियों को इलाज और मुआवजे के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जख्मियों की मौजूदा हालत के बारे में फौरी तौर पर कोई सरकारी इत्तला सामने नहीं आई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है और इस जुम्मन में केस दर्ज कर लिया है।
मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट पर शाहराह नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीर किए गए 2 अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और उन्हें 3 जुलाई 2026 को श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से कबल अवामी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इन मंसूबों में जिला रामबन के रामसू के करीब शुमाली सिमत जाने वाली सड़क पर 810 मीटर तवील वाइडक्ट और डिगडोल से पतपाल तक जनूबी सिमत जाने वाली सड़क पर 3.5 किलोमीटर तवील 83 टनल शामिल है। इन दोनों मंसूबों पर मजमूई तौर पर 680 करोड़ रुपए लागत आई है। नितिन गडकरी ने कहा है कि ये मंसूबे रामबन बानेहाल शाहराह के उस हिस्से को बाईपास करते हैं जो लैंड स्लाइडिंग के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर रहता है, जिससे कश्मीर वादी तक हर मौसम में महफूज, तेज और बिला रुकावट राब्ता मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि नई टनल और वाइड कट के फ़आल होने से सफर का दौरीना कम होगा, सड़कों पर हिफाजत में इजाफा होगा, जबकि सयाहों, मकामी मुसाफिरों, दिफाई गाड़ियों, माल बरादर ट्रांसपोर्ट और जरूरी अशियाए खुर्दनोश की साल भर बिला तातुल नक्ल व हमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला की एक अदालत ने एक अहम फैसले में करार दिया है कि अगर मुअतबर और काबिल एतमाद ज़बानी गवाही मौजूद हों और इस पर कोई एतराज़ न किया गया हो तो निकाहनामा बाकायदा तौर पर पेश या साबित न होने के बावजूद भी इस्लामी निकाह को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बडगाम तस्लीम कावूसा ने शौहर की जानिब से बीवी के खिलाफ अज़दवाजी ताल्लुकात की बहाली, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए दायर मुकदमे पर जुज़वी फैसला सुनाते हुए बीवी को शौहर के साथ दोबारा रहने की हिदायत दी। ताहम अदालत ने बीवी के एक रिश्तेदार के खिलाफ मुस्तकिल हुक्म इम्तना परमानेंट इंजक्शन जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि इस हवाले से वाज़ा और मखसूस सबूत पेश नहीं किए गए थे। अदालत ने कहा कि मदी का दावा था कि उसने 25 जुलाई 2022 को इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक मुद्दा आलिया खातून से निकाह किया था। अगरचे निकाहनामा, निकाह का मुआहिदा और हल्फनामा अदालत में पेश किए गए थे, लेकिन उन्हें दस्तावेजी सबूत के कवायद के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर साबित नहीं किया गया। अदालत ने मजीद कहा कि खातून को सिमन जारी किए जाने के बावजूद वो न अदालत में पेश हुई और न ही कोई तहरीरी जवाब दाखिल किया, इसलिए शौहर के निकाह से मुतालिक दावे को किसी ने चैलेंज नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, कानून के मुताबिक जिन हक़ाइक़ की वाज़ह तौर पर तरदीद न की जाए उन्हें तस्लीम शुदा माना जाता है। चूँकि मुद्दा आलिया नंबर 1 ने मुकदमे की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मुद्दे के बयान करदा अज़दवाजी ताल्लुक़ को कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा तस्वुर किया जाएगा। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तर सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से इजाफी बैंकर्स तामीर करने के साथ साथ इजाफी नाके भी कायम किए गए हैं ताकि यात्रा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी के हवाले से मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से यात्रियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से मजीद और पुख्ता इंतजामात किए जाने के अहकामात जारी किए गए हैं। इस बार फोर्सेस की इजाफी कंपनियों को अमरनाथ यात्रा हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। अमरनाथ गुफा को जाने वाले रास्तों पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। गुफा के नजदीक 9 किलोमीटर रास्ते को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसके पेश नज़र यात्रा के पुररब्त और कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई मुतअद्दिद लंगर कमेटियाँ बालतल बेस कैंप में पहुँच चुकी है, जहाँ वो यात्रियों को मुफ्त खाना और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम करेंगी। इन्हीं में से दिल्ली की त्रिनेत्रा सिविक कमेटी लंगर नंबर 9 भी शामिल है, जो गुज़श्ता 28 बरसों से बालतल बेस कैंप में मुसलसल अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। कमेटी के एक रुकन ने बताया कि वो इस साल भी पूरी तैयारी के साथ यात्रियों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंदों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म के खौफ या हिचकिचाहट के बगैर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए। उन्होंने कहा, हम गुज़श्ता 28 साल से बालतल में यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं। हम तमाम अकीदतमंदों से अपील करते हैं कि वो बिला खौफ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आए। इंतजामिया ने यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं और हम हर यात्री की खिदमत के लिए पूरी लगन के साथ हाजिर हैं। कमेटी ने यात्रा के महफूज और मुंज़िम इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि इस साल यात्रियों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। सभी आने वाले यात्रियों से हम निवेदन करते हैं कि दिल खोल कर आइए, बेखौफ होकर आइए। यहाँ किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। दिन रात हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बेशक कोई खौफ मन में मत रखिए। बाबा बोले कि नगरी में आइए, बाबा जी के दर्शन करिए। यहाँ रात दिन सेवा करिए। हम आपके लिए तत्पर हैं। जय बोले भी।
28वां विशाल भंडारा हमारा बालटाना में है। ये पिछले 25 साल से मैं यहाँ सेवा दे रखी है बड़े शंकर जी ने, और सेवा में कर रहा हूँ। 19 जून को यहाँ पर हम आए थे, 3 शेड का काम चालू किया। आज 30 जून है, लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर कार्य में सेवा में करने बहुत ही आनंद आता है। जय माँ झंडेवाली, जय बोले। जिला पुंछ के बफलियाज में मुनक्किदा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान डीसी पुंछ ने आवाम से बराह रास्त मुलाकात की, उनकी शिकायत और मुतालबात को बगौर सुना और मुतअद्दिद मसाइल का मौके पर ही अजाला किया। मुतलका महकमों के अफसरान को बाकी मामलात जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत भी जारी की गई। ये अवामी राब्ता प्रोग्राम इंतजामिया और आवाम के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाने और लोगों के मसाइल के बर वक्त हल की जानिब एक अहम कदम साबित हुआ। कंपनसेशन अलाउड नहीं है। PMGSY में सिर्फ स्ट्रक्चर्स का कंपनसेशन दिया जा रहा है। हाँ, कुछ पुरानी स्कीम्स में रोड्स हैं जिनमें कंपनसेशन दिया गया है, वहाँ कुछ लोगों के ग्रीवेंसेस हैं और कई जगह पे अवार्ड भी हुए हैं, बट उसमें फंडिंग के इश्यूज हैं। बट इमीडिएटली हम जो है वो मकानों का कंपनसेशन दे के रोड्स के लिए कर रहे हैं। स्पीड कुछ जगह स्लो है, पर्टिकुलरली मंडी फागला। पिछले दिनों मैंने खुद एक मीटिंग ली है और अब आने वाले 1-1.5 हफ्ते में उस रोड का खुद दौरा किया जाएगा। 11 ब्रिजेस हैं, वहाँ 9 पे काम शुरू हो चुका है, 2 अभी भी पेंडिंग है। इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और कंसर्न्ड SDM और ACR की ड्यूटी लगाई है, वो क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करें ताकि वो रोड जल्दी जो है वो कंप्लीट हो। हम डिफरेंट टीम्स बना रहे हैं, ब्लॉक वाइज बनाएंगे। वो हर एडवोकेट रूफ खोली ने जिला पुंछ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर लासाना में मुस्तकिल डॉक्टरों की अदम तैनाती पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इलाके के अवाम बुनियादी तबी सहूलियात से महरूम है और अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद कमी एक संगीन मसला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज एक मासूम बच्चे की अलमनाक मौत ने महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी और इंतजामी गफलत को बेनकाब कर दिया है। उनका कहना था कि अगर बर वक्त तबी सहूलियातें और डॉक्टर दस्तयाब होते तो शायद इस अफसोसनाक वाक़े से बचा जा सकता था। रूफ कोहली ने जिला इंतजामिया और मुतलका महकमा से मुतालबा किया कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर PHC लासाना में मुस्तकिल डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत जल्द अज जल्द डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर सकती तो अवाम को वाज़ह तौर पर बताया जाए कि आया ये तबी मरकज़ फ़आल रखा जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अमले के बगैर इस मरकज़ का वजूद अवाम के लिए सहूलत के बजाय मजीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। मेरे तमाम व्यूअर्स को और आपके चैनल को देखने वाले सब मेरे बहन भाइयों को सर, एक्चुअली जैसे कि हम यहाँ पे एक डेथ हुई थी, उसी को फॉलो अप करते हुए उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जब उस बच्चे की डेथ हुई, उसको हॉस्पिटल लसाना PHC में ले जाया गया तो वहाँ इतनी फर्स्ट एड नहीं थी कि उस बच्चे को स्टिचेस लगाए जाएं, उस बच्चे को फर्स्ट एड दिया जाए। वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर था, सिर्फ वहाँ पे एक नर्स थी, उसके बल्कि वहाँ पे 20 पोस्टें हैं लेकिन मौजूद सिर्फ एक बंदा था, वो भी लेडी नर्स थी। कोई ना कोई ऑक्सीजन ना कोई वेंटिलेटर। उस बच्चे की जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है कि टाइमली वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सका, उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देखी। अगर यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते, ऑक्सीजन होता, ठीक है, सारी चीजें होती तो बच्चे की डेथ ना होती। अब इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का लीडर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब कातली हैं, कत्ल इनकी वजह से हुए हैं। जो यहाँ पे इनको चीजें फैसिलिटीज देनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज इन्होंने नहीं दी। और ये ब्लॉक लसाना में मेन जो PHC बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। यहाँ पर हर दिन फागला से, टिल्ला से, मलान से, सेड़ी से, मदाना से, दुंदक से, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। बस चीजें की लिखी होती है रेफर रेफर रेफर। और भाई अगर रेफर ही करना तो PHC का फायदा क्या है? PHC को बंद कर दो। किस लिए उस PHC के नाम पे आप 20 मुलाजमों को क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो? यहाँ पे एक डॉक्टर है, किसी ने आज तक डॉक्टर को देखा यहाँ पे? नहीं। ये सब मौजूद है, आज तक हमने उस डॉक्टर को नहीं देखा। डॉक्टर कहाँ पे अटैच किया हुआ? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। आज हमारी एक रिक्वेस्ट है LG सरकार से, या तो इस PHC को बंद किया जाए या यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए। उसके बाद यहाँ पे ना कोई ट्रीटमेंट होती है ना यहाँ पे कोई डॉक्टर होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर डॉक्टर को वहां पे आपने अटैच किया है, कम से कम 3 दिन के लिए डॉक्टर को क्या यहाँ पे रखें, बाकी दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखें, ठीक है। उसके बाद 24 आवर्स यहाँ पे कोई होना चाहिए। यहाँ पे दिन को कोई नहीं होता तो रात को कौन होगा?
किसी टाइम भी रात को दिन को परेशानी हो, वहां पे बोलते हैं यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसको सुनपुर ले जाओ, इसको पूछ ले जाओ। वो जो टाइम लग जाता है, उस टाइम में जो क्या होती है, पेशेंट की जो कंडीशन है वो सीरियस हो जाती है, और उन कंडीशंस की वजह से क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर टाइमली सारी ट्रीटमेंट मिलती पेशेंट को, तो शायद वो हमारा भाई जो है, वो एक गरीब का बच्चा जो है, वो बच जाता। इस चीज का मैं जिम्मेवार यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ की क़यादत को देता हूं कि वो फेल हो गई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ बल्कि इस पीआईसी के अंदर 2 एम्बुलेंस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई एम्बुलेंस नहीं होती है। यहाँ की जो मेडिसिन होती हैं, यहाँ की इक्विपमेंट्स होती है, जो यहाँ पे डॉक्टर लगे हुए हैं, जो भी पेशेंट वो कंपाउंडर हैं, जो भी हैं, वो यहाँ की मेडिसिन उठाते हैं, ठीक है, लेके डोकू में बाकी जगहों में गरीब लोगों को बेच देते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ का ऑडिट होना चाहिए, यहाँ की जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन कहाँ जाती है, जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स आते हैं वो इक्विपमेंट्स कहाँ जाते हैं। यहाँ सब चोरी होती है, लेकिन कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आज हम बड़े मजबूर होके लोगों की मीन्स रिक्वेस्ट हमारे पेशेंट जो है लाचार हो जाते हैं। ये खोला किस लिए हुआ है, इसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे कोई फर्स्ट एड देने वाला एक्सपर्ट नहीं है जो स्टिचेस लगा सके। यहाँ पे जो हम बोलते हैं जो गाइडलाइंस दी गई है, क्या वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे अवेयरनेस कैंप आते हैं, मेडिकल अवेयरनेस कैंप आते हैं लोगों के लिए, जिसमें फ्री मेडिसिन दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगाया जाता। उसके नाम पे भी पैसे खाए जाते हैं, मिल बांट के ये सारे खा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इनके एडमिशन रजिस्टर चेक करो, ठीक है, वहां पे सब पे लिखा हुआ रेफर रेफर रेफर, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन एडमिट सर, हम कहते हैं अगर एडमिट नहीं हो सकता, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो उसको बंद किया जाए। उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। उस बच्चे की जो डेथ हुई है इसी वजह से हुई है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अगर यहाँ पे वेंटिलेटर होता तो हमारा बच्चा बच जाता। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो